नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रही प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ बेटा दोहते के रूप में हमारे साथ जो खबर हमने कही वही सदी की सालगिरह मुबारक हो। सच का आईना दिखाते हैं। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज के घूमते आईने में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से मैं रमेश गांधी सूबे के और जिले के ताजा समाचारों के साथ चर्चा कर सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कांग्रेस हमेशा प्रदेश के विकास के लिए अवरुद्ध रही है। पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नूरा कुश्ती ने राजस्थान सूबे के विकास को काफ़ी लंबा पिछड़ा दिया था। काफ़ी वर्षों तक उसकी भरा पूर्ति नहीं होती सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने सूबे में 2 वर्ष में जो प्रगति और उन्नति की है उसको सारा देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी एमयू के माध्यम से, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जाना जाने लगा है। कल सूबे के महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री भजनलाल ने महामहिम राज्यपाल की चिकित्सालय में जाकर कुशलक्षेम पूछी और शीघ्र स्वास्थ्य ठीक होने की परमात्मा से कामना बागले जी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। उन्हें जयपुर के एसएमएस के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल उनके स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछने के लिए एसएमएस चिकित्सालय गए। हम भी गए, लेकिन महामहिम से मिलना बहुत मुश्किल था। उनके पीआरओ को हमने संदेश दिखाया कि कोटा से रमेश गांधी उनके स्वास्थ्य के लिए समाचार पूछने के लिए आए हैं। उन्होंने तत्काल लिखकर कहा, बिल्कुल आपका समाचार भेजा जाएगा। कल हमने उस महान आत्मा नारायण लाल जी बारेट को, जिसके लिए हम जयपुर गए थे, मुख्य रूप से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। और जो हमने समाचार दिया, जयपुर के पत्रकारों ने बड़ा भारी सराहा। कोटा के पत्रकारों ने भी बहुत फ़ोन किए कि ऐसा समाचार शायद नारायण जी के लिए किसी ने लिखा हो या बोला हो। चर्चा कर रहे हैं, आज इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह का सुनहरा दिन था। भ्रष्टाचार में लिपटी हुई वो डिग्रियां और भ्रष्टाचार का कुरुक्षेत्र बना हुआ वो इंजीनियरिंग कॉलेज आज महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से सैकड़ों गोल्ड मेडल और हज़ारों डिग्रियां बांटने वाला था। लेकिन महामहिम का स्वास्थ्य अचानक नासाज हो गया, इसलिए सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। चर्चा कर रहे हैं बजरी तस्करों की। कल हमने वो नज़ारा कैद किया है। करोड़ों और अरबों रुपए की बजरी बनास माँ के सीने को चीरकर निकाली जा रही है। सैकड़ों ट्रक पुलिस के साये में बजरी को महानगरी राजधानी जयपुर में ऊंची कीमत पर बिकवा रहे हैं। और आते में भी हमने देखा सैकड़ों ट्रोले बजरी भरकर कोटा की ओर आ रहे हैं। पुलिस वाले लाल बत्ती लगाकर टोंक के इर्द गिर्द उनसे वसूली भी कर रहे थे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी, आप कभी भी साधारण भेष में बिगर पुलिस का तामझाम लिए एक बार रात्रि को जयपुर से कोटा तक यात्रा करें और सुबह 5 बजे कोटा से जयपुर यात्रा करें तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा
कि बजरी तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। मुख्यमंत्री की कड़ी मेहनत, डीजीपी की पूरी युद्ध स्तर पर बजरी रोकने की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, उनकी कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बजरी तस्करी में कई मंत्रियों के, कई विधायकों के, कई सांसदों के और कई अफसरों के हाथ हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और पुलिस को चंद रुपए देकर सूबे के राजस्व को नाका डालते हैं। अगर इस बजरी तस्करी को नहीं रोका गया तो करोड़ों रुपए का राजस्व जो कि मार्च में माइनिंग विभाग से इकट्ठा होने वाला है, वह इन बजरी तस्करों की जेब में चला जा रहा है। इस पर रोक लगाइएगा। वहीं चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर के लोकप्रिय आईजी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा के लोकप्रिय आईजी प्रसाद गोयल के नेतृत्व में चल रहा है जबरदस्त बजरी तस्करों पर, मादक तस्करों पर, भू माफियाओं पर और साइबर क्राइम्स से फ्रॉडगिरी करने वालों पर। कल ही उन्होंने एक आरकेपुरम इलाके में फ्रॉड करने वाला फर्जी कंपनी बनाकर लाखों करोड़ों रुपए गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को डकारने वाले को पहले 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया और फिर उनके मार्गदर्शन में, पुलिस कप्तान के निर्देशन में और पूरी पुलिस टीम ने ऐसा मकड़ जाल बनाया कि उस हरामखोर, उस गरीबों का खून पसीने की कमाई को अपनी अय्यासी, अपनी दारूबाजी में उड़ाने वाले बिहार के नटवरलाल ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पहले भी कई साइबर क्राइम के लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने भी तारीफ़ की है आईजी की और एसपी की कि उन्होंने क्राइम कोटा में होता है, लेकिन उस पर कितनी जल्दी कंट्रोल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कल एक युवक जो सोशल मीडिया पर रील बनाता था, वीडियो बनाता था, जिसकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी थी, लोग उसे सब्सक्राइब और लाइक करते थे, हजारों उसके फॉलोअर्स थे, उसको घेर कर, जो कि नाबालिग भी था, उसको घेर कर उसके दोस्तों ने उसके सीने को चीरकर चाकू मार डाले। बालक ने घटना स्थल पर दम तोड़ दिया। माँ का लाडला था, पिता का दुलारा था, बहन का प्यारा था। उसकी चीख ने अपने प्राणों को हवा में उड़ा दिया और वह घटना स्थल पर ही काल के गाल में समा गया। ऐसे बदमाशों को भी उन्होंने पकड़ने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं और आईजी के नेतृत्व में जितने भी अभी तक हत्याकांड हुए हैं वह शीघ्र पकड़े गए हैं। ग्रामीण पुलिस ने भी हाल ही में एक युवक ने अपने परिजनों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर कोटा शहर में इस समय पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन पुलिस के जयचंद कुछ लोग जो चित्तौड़ ज़िले में और अन्य ज़िलों में पदस्थ हैं, जिनका भ्रष्टाचार से खुला नाता रहा है, लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं और कोटा में पोस्टिंग के लिए फड़फड़ा रहे हैं। कभी गुलाबचंद कटारिया से फ़ोन कराते हैं तो कभी शांति धारीवाल का प्रेशर बनाते हैं मुख्यमंत्री पर, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ऐसे भ्रष्ट, निकम्बे, नकारे पुलिस के आला अफसरों को किसी की सिफारिश पर पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। वह तो उनकी सीआर और उनके चाल चलन को देखते हैं। वहीं एक भ्रष्ट, नकारा, निकम्बा भगवत सिंह हिंगड़, जिसके लिए हम लगातार लिख रहे हैं, एसओजी में भी हमने कहा है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी दिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति, मालवीय नगर में 20 करोड़ का मकान आज से 5 साल पहले अपने भाई के नाम लिया है। करोड़ों का कोटा में है, अपने भाइयों के नाम माइनिंग के कई करोड़ों के धंधे चल रहे हैं।
अपने साड़ू भाई को लाखों करोड़ों रुपए की मदद देकर दुकान में पार्टनरी की हुए ऐसे अधिकारी की हमने शिकायत भी की है और मुख्यमंत्री उस पर शीघ्र कार्रवाई करने वाले हैं।